साइंस और टेक्नोलॉजी समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है। एक ऐसा समय था जब हम अपने रिश्तेदारों और सगे संबंधियों से बात करने के लिए उन्हें पत्र भेजते थे और उस पत्र का जवाब पाने के लिए कई दिनों तक इंतजार करते थे। लेकिन आज विज्ञान और तकनीक इतनी विकसित हो गई है कि हम पलक झपकते ही कुछ ही मिनटों में अपने दोस्तों व प्रियजनों से बात कर सकते हैं, साथ ही उन्हें वीडियो के द्वारा देख भी सकते हैं। विज्ञान के इस युग में इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर के द्वारा हम अपनी इंफॉर्मेशन को दुनिया के किसी भी कोने में कुछ ही सेकंड्स में शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ही रुक जाना मानव का लक्ष्य नहीं है। मानव ने अंतरिक्ष में छलांग लगाई। उसने हमें धरती के बारे में बताया, सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में बताया और तो और हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के बारे में जानकारी दी। किसी भी तारे के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक की कहानी दुनिया के सामने प्रस्तुत की। इसी दौरान वैज्ञानिकों के सामने अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सामने आई। इसी बीच मानव ने समय के बारे में जाना और एक कल्पना की समय में आगे या पीछे जाने की। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समय में आगे या पीछे जाया जा सकता है। क्या सच में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है? यदि हाँ, तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी में, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, हमें ये बताया कि ब्रह्मांड की सबसे तेज गति लाइट की होती है। लाइट की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि एक स्पीड लिमिट है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है तो उसके लिए समय रुक जाता है। इसे समझने के लिए हम एक ऐसे रेलवे ट्रैक का निर्माण करते हैं जिस पर चलने वाली ट्रेन लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। अब जैसे जैसे ये ट्रेन लाइट की स्पीड को प्राप्त करती जाएगी, इसके अंदर का समय धीमा होता जाएगा और जैसे ही ये लाइट की स्पीड के बराबर पहुंच जाएगी, तब इस ट्रेन के अंदर का समय रुक जाएगा। यानी जो व्यक्ति इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अगर वो 7 दिन तक इस ट्रेन में सफर करते हैं, तब उसी दौरान धरती पर लगभग 65 साल गुजर जाएंगे। 7 दिन सफर के बाद जब वे यात्री ट्रेन से उतरेंगे, तब वे 65 साल भविष्य में यात्रा कर चुके होंगे। हालांकि उनके लिए ये सफर मात्र 7 दिनों का था, मगर धरती पर 65 साल गुजर चुके होंगे। उनके दोस्त या रिश्तेदार या तो बूढ़े हो चुके होंगे या फिर मर चुके होंगे। दोस्तों, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना नहीं, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जिस वस्तु का मास होता है, वो वस्तु लाइट की स्पीड को कभी भी ग्रहण नहीं कर सकती। फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके द्वारा हम लाइट की स्पीड के आसपास भी पहुंच सकें। वर्म होल ब्रह्मांड में पाए जाने वाले शॉर्टकट रास्ते हैं जो ब्रह्मांड के किसी छोर को दूसरे किसी अन्य छोर से जोड़ने का काम करते हैं। वर्म होल आकार में इतने छोटे होते हैं कि ये आसानी से दिखाई भी नहीं देते हैं। ये अपने आप बनते हैं और नष्ट होते रहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम वर्म होल के माध्यम से यात्रा करने में सफल होते हैं, तो हम लाइट की स्पीड से भी तेज गति से यात्रा करने में सक्षम होंगे। इसे समझने के लिए एक चादर का प्रयोग करते हैं जो कि स्पेस टाइम है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी की दूरी कई लाखों प्रकाश वर्ष है। अब यदि हमें ए से बी तक जाना है तो लाखों प्रकाश वर्ष का समय लगेगा। लेकिन यदि इस स्पेस टाइम को मोड़कर इसमें यदि कर्व पैदा कर दिया जाए, तो इन ऑब्जेक्ट्स के मास के कारण ऑब्जेक्ट ए और बी के बीच एक हॉल बन जाएगा, जिसे हम वर्म होल कहेंगे। अब इस वर्म होल के द्वारा ऑब्जेक्ट ए से बी तक पहुंचने में कुछ ही समय लगेगा। इनके द्वारा सफर करके हम समय में आगे या पीछे जा सकते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि वर्म होल आकार में छोटे होते हैं, तो हमें ऐसी तकनीक का प्रयोग करना होगा जिसके द्वारा हम इनके साइज को इतना बड़ा कर सके कि इनमें से एक अंतरिक्ष यान गुजर सके। इसके साथ ही हमें इन्हें स्टैटिक भी करना होगा। वर्तमान में कई सारे वैज्ञानिक आर्टिफिशियल वर्म होल क्रिएट करने में लगे हुए हैं।
लेकिन अभी तक इसे बनाया नहीं गया है। जब किसी तारे की मृत्यु होती है तब निर्माण होता है एक ब्लैक होल का। ब्लैक होल तीन प्रकार के होते हैं: स्टेलर मास ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल और इंटरमीडिएट ब्लैक होल। जब किसी ब्लैक होल का निर्माण होता है तब उसका मास एक एटम के जितने आकार में सिकुड़ जाता है, जिस कारण उस पॉइंट का मास बहुत बढ़ जाता है। इस छोटे पॉइंट को हम ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस सिंगुलैरिटी के कारण स्पेस टाइम में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, जिस कारण से उसकी ग्रेविटी का मान कई हजार गुना बढ़ जाता है, जिसके अंदर से लाइट भी बाहर नहीं जा पाती। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ब्लैक होल के द्वारा भी टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। इसके द्वारा केवल फ्यूचर में टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, पास्ट में नहीं, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम को खींचा जा सकता है, दबाया नहीं। यदि हम किसी ब्लैक होल के इवेंट होरिजन के पास ऑर्बिट कर रहे किसी ग्रह पर रहते हैं तो समय हमारे लिए बहुत धीमा हो जाएगा। यदि हम उस ग्रह पर 1 साल रहते हैं तो उसी दौरान हमारी पृथ्वी पर कई साल गुजर जाएंगे, और जब हम अपनी पृथ्वी पर आएंगे तो हम पाएंगे कि हम 9 साल भविष्य में हैं। हालांकि ये सफ़र हमारे लिए केवल 1 साल का था, लेकिन इसी दौरान हमारी धरती पर 10 साल गुजर चुके होंगे। साधारणतः यह अंतर गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा उतना समय धीमा होगा। तो क्या लगता है दोस्तों, अगर आपको समय में यात्रा करने का मौका मिले तो आप पास्ट में जाकर क्या बदलना चाहोगे, या फिर भविष्य में जाकर अपने भविष्य को देखना चाहोगे? लेकिन इन दोनों के बीच भी एक थ्योरी आती है जिसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा जाता है। क्या आप ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में जानते हो? यदि नहीं जानते तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, हमें सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद। थैंक यू।